आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। जेनजी आंदोलन के बाद राजनीतिक उथल पुथल के संभावना देखल जा रहा है, या कही जही हिसाब से आंदोलन भेलै एक किस्म के उथल पुथल भ चुकल है। केना के व्यवस्थित किया जाए तै पर एक किस्म से दल सब ऊपर दबाव बढ़ल है। दल सब के अपन पुनर्संरचना कही या हरेक पार्टी के पुनर्संरचना करे के एक दबाव पड़े जा रहा है। मधेश के बात करी तो मधेश केंद्रित दल पर एहन किस्म के दबाव छै या नहीं छै, अहू पर विश्लेषण होना आवश्यक है। अखन के जे आंदोलन भेलै से विशेष कऽ कऽ कांग्रेस एमाले आ माओवादी के टारगेट कयल गेलै कि एहि दल के जे शीर्ष नेता सब छलै से जहिया भी गद्दी पर बैसल रहलै या पार्टी के नेतृत्व करैत रहलै, लेकिन किछ नहीं भऽ सकलै, देश के समृद्धि नहीं भऽ सकलै, जनता के अवस्था ओहने रह गए, एहन किस्म के आरोप रहले, साथ साथे भ्रष्टाचार से ओतबे बढ़त रहले। मधेश केंद्रीय दल के जो बात किया जाए तो मधेश केंद्रीय दल पर से विभिन्न किस्म के आरोप लगत आबि रहल छै। जब मधेश के बात करी तो मधेश में अत्यधिक भ्रष्टाचार से सेहो आरोप लगत आबि रहल छै। एहि आंदोलन के बात करी तो तुलनात्मक रूप में मधेश केंद्रीय दल पर किछ उदार जेनजी युवा सब किछ उदार देखल गेलै, जे हिसाब से टारगेट बनाओल गेलै और दल पर ओहन किस्म के टारगेट सब बचलै। कही किछ ठाम में घटना सब भेलै लेकिन टारगेट से किछ बचलै से देखल जा रहा है। आब एकरा सकारात्मक रूप में लऽ कऽ मधेश केंद्रीय दल सब केना का आगे बढ़ते आई एहि विषय पर बातचीत करल जा रहा है। साथ साथे एकटा इहो अखन आवाज उठि रहल छै कि देश में संघीयता नहीं चाही। दोसर दिस मधेश केंद्रीय दल सब कहै छै कि हमरा सबके बलबूता पर देश में संघीयता आयल छै, एकरा खत्म होबऽ नहीं देबै। अखन स्टूडियो में अतिथि के रूप में आयल छथि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सचिव तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुरेश मंडल। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। अपने स्वागत छै। धन्यवाद। ई जे अखन आंदोलन भेलै जेनजी आंदोलन, एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै, अपने के विश्लेषण किया? सबसे पहले ही एगो विस्फोटन है, और वो विस्फोटन कथी अपने के कि देश में जब अहाँ के हम दुईटा कालखंड के बात करब। एकटा कालखंड वो जे अहाँ के देश में बहुदलीय प्रजातंत्र रहे, और वो 35 वर्ष के दरमियान में देश में जते भी प्रधानमंत्री सब बनले, जते भी सरकार सब बनले, सब दिन लोग के जनता के युवा के अहाँ के ठग के काम भेलै, ओकरा सपना मात्रे देखा गए, और उस सपना के साकार करे के ओर एकोटा अहाँ के कदम नहीं चढ़ल। अपने देखने हवे जते भी बजट विनियोजन सब होइ छलै, बजट विनियोजन में एकदम बड़का पिरामिड खाड़ कर देलक। एहि बेर के सरकार अत्ते बढ़िया ई काम करती लेकिन अंत में देखबे तो कथू नहीं होइ छलै। तो लगभग 35 वर्ष में 38टा सरकार परिवर्तन भेलै, लेकिन उ सरकार सब होते यह हमरा बुझाय कि अगर 38टा सरकार 38टा मात्र ठोस काम केने रहते तो नेपाल के अवस्था, सामाजिक आर्थिक अवस्था बदल रही, राजनीतिक अवस्था बदल रही, लेकिन नहीं देखल। दोसर कालखंड हम एकरा जे अखनका संविधान है 2072 के, एकरा अखन मान लियो ना लगभग 10 वर्ष भऽ गेलै। 10 वर्ष में 9टा सरकार परिवर्तन भेलै, और 9टा सरकार में घूम फिर कर कांग्रेस एमाले माओवादी तीने गो पार्टी, और उहो में तीने गो व्यक्ति, कांग्रेस से होते तो शेरबहादुर देउवा, एमाले से होते तो कीर्ति ओली, और एनी से होते माओवादी से तब प्रचंड। ई सब आदमी कोई 4 बेर, कोई 3 बेर, कोई 2 बेर आके बन गए। लोग कतो असंतोष के वो घेरा तोड़ के अवस्था चले, ई सब अहाँ के पद में तो जाए है। एकरा सबके जीवन शैली, एकरा और के अहाँ के सुख सुविधा है ना, उ जब देखबे तै में, और एकरा और के जनता प्रति के उत्तरदायित्व तो डिलीवरी देखबे तै में आकाश जमीन के फर्क। लोग बुझल कि ई सब वास्तव में नेपाली जनता के लिए नहीं। और ये के राज्य के संचालन केना करलकै, जनता के लिए राज्य नहीं कि राज्य के लिए जनता भऽ गेलै। जेना राज्य के पैसा के अभाव है तो कर फेंक दही जनता पर, लेकिन जनता के अगर सुरक्षा के सवाल अबे,
ओकरा सेवा के सवाल आवे तो वही में कोनो अहाँके गुणात्मक परिवर्तन नहीं भेलै। तकर बाद ई पार्टी सब मान लो विगते में हम सब इस देश में समझ राजतंत्र के हटायल गेलै, देश में संघीयता अयलै, समावेशिता अयलै। संघीयता तो देलकै लेकिन संघीयता के चलन नहीं देलकै अहाँके। समावेशिता अखन तो बढ़िया से नहीं लागल। अहाँ कते बेर देखैत हेबै मधेसी के कोटा में गैर मधेसी के नियुक्ति कऽ दे। तो ई सारा चीज कथी भेलै कि नेता कहल चीज, पार्टी के अध्यक्ष कहल चीज, पार्टी कहल चीज, एक में यहाँ कुछ लोग है जो ओकरा भगवान देवत्वकरण केलकै लेकिन ओकर करनी धरनी कुछ नहीं रहले। एक में यहाँ की भेलै उ सब महाभ्रष्ट परिवारवाद है ना, तकर बाद जते भी गलत गलत काम सब होते सब आगे पार्टी के अध्यक्ष। अब एहि आंदोलन के बात करी तो सबसे बेसी चर्चा में ओली, देवा, प्रचंड या कही इहे तीन गोटे के कारण से एहि देश में अवस्था एलै, जेनजी आंदोलन हुआ पड़लै से एकटा कहल जाइ छै। लेकिन ओहिके बाद के नेता सबके बात करी तो हुनका सबके ओते चर्चा ओहि पर नहीं भऽ रहल छै। तो हमरा कह के मतलब की है कि देश इहे तीन गोटे नेता बिगाड़ने छलै। जेना मान लो अपने सरकार के बात के लिए बार बार सरकार परिवर्तन भेलै, ई 10 साल के बात करी तो 9टा सरकार देखल गेलै, लेकिन हरेक सरकार में भाग लिये वाला तो सब किस्म के पार्टी रहे नहीं, कोनो पार्टी अछूता तो नहीं है कि नहीं। भले मधेश किनी दल के बात करी तो मधेश केंद्रित दल में आवत रहे तो जे दोस्त तो मधेश किनी दल के सीओ लिए पड़ते ने अपने के बात चले ले। लेकिन कथी बुझा पड़ले कि सरकार के नेतृत्व करना है और सरकार के एगो मात्र पार्ट बनने में फर्क है। मधेसी पार्टी सब अपने कहले ना कि कांग्रेस, एमाले, माओवादी के मात्र अकेला गेल। अहाँ देखियो ना 9-10 वर्ष में 9टा सरकार भेले, शेर बहादुर देवे बनले प्रधानमंत्री, कि केपी ओली बनले, कि यहाँ के प्रचंडे बनले। एमे कोनो मधेसिया तो नहीं बनले प्रधानमंत्री, चाहे कोनो जनजाति भी निशायत कर प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनले ते द्वारा दोष नहीं ले से अपने कह रहल छी। एहि दुआरे कि एहि घर के गार्जियन ई सब बनले है ना, और घर के गार्जियन के नाते वही घर के परिवार के सदस्य के समस्या के संबोधन करे के ऊपर दायित्व है। दोसर कथी राज्य है, राज्य संचालन के जो विधि है, राज्य संचालन के जो तौर तरीका है, जे अहाँ के एकल वर्चस्व वाला राज्य सत्ता के जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, तो वही में अहाँ जे कभी कोनो दोसर नेता, मधेसी नेता चाहे कोनो छोटका पार्टी के नेता, ओकरा तो एगो मात्र पार्ट बनायल गेले। तो हूँ रही जो कह का नहीं हो रही तो चलते, लेकिन रही जो समावेशी के हल्ला है चल ले तो हूँ एगो बैठ जो वही बाइक ओकरा पास में। अच्छा, ये जे आंदोलन भेलै तो ओकरा अहाँ केना कर देलिए, ओकरा अहाँ कामे करे ला नहीं देलिए, ओकरा अहाँ के नेतृत्व दियो ना एक बेर, तकर बाद में देखबै कि काम कर सकल के कि नहीं सकल के। अच्छा, ये आंदोलन हो में मधेश के दल के हिस्सेदारी कते छै? हमरा विचार और दल के तो कहबे ली कांग्रेस, एमाले, माओवादी कहबे के लिए, हमरा विचार में तो मधेश के दल के हिस्सेदारी कते छै? ये आंदोलन हो में कते छै? हमरा विचार में तो देश में मधेश केंद्रित दल कहूँ चाहे मधेसी नेता कहूँ, तो शब्दों में मधेसी नेता हम नहीं कह रहल छी, मधेश केंद्रित कह रहल छी, शब्दों में मधेश केंद्रित कह रहल छी जी, मधेश केंद्रित कहूँ, मधेशवादी कहूँ, मधेश में कथी कहे आश्रितो शब्द आयल है जी जी हाँ, इस शब्द सब में बहुते व्याख्या विश्लेषण के आवश्यकता है। हमरा अपने जे कह चाहलिए वो हम बुझ गए, जे मधेसी पार्टी के नेतृत्व करे तकरा अपने मधेश केंद्रित कर दिए। ये तो बुझाइए में सबसे पहले खराबी है। अहाँ कतबो बड़का नेता भ जाओ, मधेसी छी अहाँ तो हम मधेसी नेता भ गेली। अब कोई कांग्रेस में है, एमाले में है, माओवादी में है, पहाड़ी है, लेल्टा हो, बौको है, तो ये राष्ट्रीय नेता भ जाए। आगे हमरा कहियो काल बड़ी गौरव फील ठीक है। अपने के पार्टी तो जहिया भी कहत रहले कि हम सब राष्ट्रीय पार्टी छी, नहीं अहाँ सब अभियाने लगे चल लियागा। पार्टी देखो, पार्टी राष्ट्रीय होते कि पार्टी कोनो क्षेत्रीय होते कि कोनो वादी होते, कर एजेंडा न तय करते। हमारे द्वारा कहे कि हम सब राष्ट्रीय पार्टी छी कि हमर मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा ठीक है। जसपा नेपाल राष्ट्रीय पार्टी छै, एक मिनट के लागि राष्ट्रीय पार्टी मान ले, ठीक है, एक मिनट के लागि हम जना हमर एजेंडा कथी उ तय करते हम कौन पार्टी छी। जना हम सब संघीयता हमरा और के एजेंडा है, तो देश में अपनी संघीयता लागू है, 7 गो प्रदेश है, 7 गो मुख्यमंत्री, 7 गो सरकार है। ई पार्टी के एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा भ सके तो पार्टी राष्ट्र पार्टी नहीं थे, समावेशिता है।
अखनी देश में जते भी यहाँ के मधेसी हो, जनजाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे थारू हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ियों को क्षेत्र हो, ओकर प्रतिनिधित्व ठीक है। अपने कहल छी जसपा नेपाल राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, हम मान गेली राष्ट्रीय पार्टी है, हम कह रहल छी राष्ट्रीय पार्टी, हम ई नहीं कह रहल छी, ई अलग विषय भए, हम दोसर बात कह रहल छी। और तौर पे राष्ट्रीय पार्टी होते ई संविधान राष्ट्रीय पार्टी क्यों होते त मापदंड बनेने ने जे यहाँ के थ्रेशोल्ड पार करके सब राष्ट्रीय पार्टी होते। तो ये विडम्बना कथी है कि पहाड़ के कोनो पार्टी है नाइनोट है तो ओकरा पर पहाड़ी पार्टी नहीं कहे, शेर बहादुर के कला हम सब पहाड़ी नेता कहबे, कांग्रेस के पहाड़ी नेता कला नहीं कहबे, कोनो तर्क है नहीं। ई शब्द के जन्म त मधेश केंद्रित जे सब कहै छी उहे सब जन्मौने छी रे सब। हामी मधेश के दल, हामी मधेश के दल, मधेश को एजेंडा आएको नहीं। मीडिया के भाषा है, मीडिया लिख देलक, आ लिखते लिखते तो हमरा के मधेश केंद्रित कर यहाँ तो हमरा के मधेश आश्रित लिखल है नहीं, मीडिया के दला भाषा है। तो अपने सब भेलिए जसपा नेपाल राष्ट्रीय पार्टी भेले, ठीक है। तो हमरा आई विषय में डिबेट नहीं करके है, अखन अपने से ई बुझा चाहे छी कि जसपा नेपाल या मधेश जे राष्ट्रीय पार्टी है, मधेश जनमल पार्टी कह सकै छी ने, मधेश जन्म भेल नेपाल के राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। तो नेपाल के जे राष्ट्रीय पार्टी है, जसपा नेपाल होए, लोसपा होए, जे और दल सब है, तो या जनमत हुए नहीं, तो ये सब कते में ई जे आंदोलन भेले तैमे दोष कते ल सके, सब दोष की भागीदारी है कि नहीं सब इनका सब दोष लिही पड़ते तो हमरा बुझा कोनो परिवार लिही पड़ते नहीं छै कि नहीं, दोषी छै कि नहीं, कोनो परिवार में कुछ होए तो ओकर सामान्य एगो सदस्यों के लिए पड़े। इतना ही तो हम जब कहली कि हम वो देश के एगो राष्ट्रीय पार्टी से तो कुछ भाग जसपो में पड़ते नहीं पड़ते, कुछ भाग आगे जनमतों के पड़ सके, लेकिन नगण्य 1% पड़ते कि नहीं पड़ते, ओकर 2-3 टा कारण सब है। यहाँ के सबसे पहले का कि डिलीवरी करे के ठाव में, देश के नेतृत्व करे के ठाव में एक सत्ता के बागडोर के संभाल, कांग्रेस संभाल के कि एमएलए संभाल के माओवादी संभाल के, कहली ने ये जा रहा छी फलना ठाम बैठ जो पछाड़ी में कहूँ, तो ये सब बेसी औकात और हैसियत में मधेसी नेता के कोई अवसर और चांस नहीं भेटले, तो द्वारे साफे नहीं लिए पड़ते सेने द्वारा के अपने जो कहली ना कि कहियो सरकार में सत्ता में तो गेल सब, लेकिन सरकार कहियो कोई नहीं बेर-बेर गेल छै, बेर-बेर गेल छै, अधिकतर समय जरूरी बुझले होय तो या धलल के तेना कहे तो ओकरा एनाहिते के लेल जाय। हम एहि द्वारे एकदम ई नहीं कहै। अच्छा आई बेर के बात करिए तो जहि हिसाब से जेनजी आंदोलन भेले, जेनजी आंदोलन में ई दल सब मधेश जन्मल राष्ट्रीय पार्टी हम एना कहि रहल छै, ठीक है, मधेश जन्मल राष्ट्रीय पार्टी, मधेसी नेतृत्व के राष्ट्रीय पार्टी हो और पहाड़ी नेतृत्व के राष्ट्रीय पार्टी। अच्छा ठीक है, तब जे होए ई पार्टी सब, ठीक है, तो आंदोलन जे भेले तो ई पार्टी सब के जे शीर्ष नेतृत्व सब छै तो वो सब निशाना पर कम पड़ले, कही वो तुलनात्मक रूप में कही तो ये सब एक किस्म से बच गए, या एक किस्म से कही जेनजी युवा सब एक उदारता देखलकै, ई उदारता स्वाभाविक छलै। अब भाई में हम अपने के एकदम क्लियर कर जेनजी के एजेंडा कथी कथी हमरा और के बैठक ठाके 1.5 वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्ध मुख्य एजेंडा छलै, तो सबके मालूम छै जे जना हमरा और के महाधिवेशन भेले नहीं बैसाख में पूर्व, और तकर बाद तुरंत हम सब 4 दिन में बैठक भेले, वैसे हम 67 मुद्दा तय केली, 67 मुद्दा में नहीं जाए, लेकिन मुख्य मुद्दा हम सभी देखले कि एहि देश के समस्या हाई गवर्नमेंट नहीं बन रहा, एक स्थायित्व के लागी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिए, ये हमरा और के एजेंडा जसपा नेपाल के अपने के मालूम है। तकर बाद हम सब देखले निर्वाचन प्रणाली में समस्या, निर्वाचन प्रणाली एकदम भ्रष्ट है, जेकरा पास पैसा है सेहे नेता बनते, जे मासू दारू के आवश्यक सेहे नेता बनते, तो निर्वाचन प्रणाली में संशोधन, पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली बनाओ, उसमें की होते पैसा के जरूरी नहीं पड़ते, खेत बेच के चुनाव नहीं लड़ पड़ते, और जीतला के बाद में वो बंधकी वाला खेत फिर फिरता नहीं ले पड़ते, 2टा विषय। तेसर में हम सब कह रहे कि आप एक स्थानीय तह जे स्थानीय तह के पार्टी लेस कर दिए, बिना पार्टी के बना दिए, है ना। तकर बाद में के हम और व्यक्तिगत विचार चले राष्ट्रसभा के काम नहीं, राष्ट्रसभा के हटायल जाए, है ना। और एक प्रदेश के विषय तो कोई कहलक जनजी और के देख ले प्रदेश खारिज के बात भी कोई नहीं, लेकिन हमार कहे का अर्थ है कि प्रदेश के खारिज नहीं कर पड़ते, प्रदेश के करो दान में दलहा चीज नहीं, चाहे मधेश के कोई प्रदेश ले के उपहार नहीं देने, मधेश के जनजी में तो 70-72 मर लिया, संघीयता के आंदोलन में लगभग 250 आदमी मरल, तो भी संघीयता तो द्वारा की है संघीयता असफल नहीं भेले,
संहिता के बदनाम करावे के प्रयास सब भरल है। संहिता वास्तव में कहे तो बदनामो नहीं, बदनाम के प्रयास भेल और उ के नहीं वह कांग्रेस एमाले माओवादी जे संहिता प्रति ईमानदार नहीं और उ आरोप हमरा और पर लगे कहीं आपने के नहीं है हम डाटा दे मान लो 100% की बजट है अपना और के 100% में 76% बजट पैसा सिंह दरबार रख ले और 17 से 18% आगे पैसा स्थानीय तह में दे और 4 से 5% पैसा में 7 गो प्रदेश चले है। हिसाब करबे तो 1 गो प्रदेश पर 1% रुपया ने पड़े है ताकि के भ्रष्टाचार खत्म होते। आरोप तो लगित रहले, आरोप वह कली ना आरोप एकरा बदनाम करे के प्रयास है। फिर कुछ अपने काम ही पूछ लिया, ठीक से आपने कहा ले कि हर पार्टी के एजेंडा सब जा रहल छी जेएनजी में जा रहल छी तो हमरा हमर कहे के अर्थ कथी है में ई एजेंडा तय करे है कि के कोन कथी चिंतन के लोग है के कथी चाह रहल है। हम सब तो जेएनजी जे चीज उठबे तकरा तो 2 4 5 10 वर्ष सब पहले से उठा रहल छी। हम सब तो आगे संविधान संशोधन कर है ना, ई जे 72 के संविधान है एकल चिंतन के संविधान भगले मधेसी तो यहाँ गोली खा के मरले। हम सब ब्लैक डे में रहिए तो यहाँ संविधान जबरदस्ती बंदूक में घोषणा भेल है। इस संविधान के सर्वस्वीकार्य बना मधेसियों जनजातियों दलित सबके बुझाए कि हमार संविधान है तो के लागे एकरा संशोधन व्यापक संशोधन पुनर्लेखने के जरूरी है। ई हमरा और के मांग है तो ही द्वारे इस संविधान के कथी कहे पुनर्लेखन सलह का जना लगायत के जो हम कहिए राज्य पुनर्संरचना में परिवर्तन के बात है, निर्वाचन प्रणाली में संशोधन के बात है, जना स्थानीय तह के बात है, केंद्र से हाँ प्रदेश के देखू प्रदेश के माथत में एजेंडा सब जी अपने उठौलिए ठीक है अपने सब एजेंडा चले। हां ई एजेंडा कहि रहले कि जेएनजी मूवमेंट के जे एजेंडा सब है वो एजेंडा तो पहले हम सब लग चले छी तो ठीक है एजेंडा सब लग चलले लेकिन कारण नहीं भ सकले। हम ई बात ई अपन ठाव में छै अपन अपन ई अलग बात छै। हम जे एकटा अपने के प्रश्न केलिए जे जहि हिसाब से अखन जेएनजी आंदोलन भेले मधेश केंद्रीय दल पर या अपने जे अपन भाषा कही एकरा तो हुनका सब पर एकटा उदारता देखाओल गेलै, एकटा स्वाभाविक छलै से हम कहि रहल छी, स्वाभाविक छलै से अपने कहि रहल छी। मतलब कह के मतलब ई भेलै कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छलै जे हिसाब से ई आंदोलन जे उत्कर्ष पर एलै तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एकरा कहल गेलै ठीक है। आ जे हिसाब से निशाना बनाओल गेलै वो बड़का बड़का दल के नेता सब पर हुनका सबके घर सब पर तो वही हिसाब से कहल जाए तो बहुत न्यून क्षति एहि दल सबके भेलैया। तो एकटा उदारता देखाओल गेलै या कहीं एकटा स्वाभाविक छलै कहे के मतलब ई भेलै कि मधेश के दल सब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे ताहि दुआरे हुनका सबके छोड़ल गेलै या उदारता देखाओल गेलै, एकरा एना कहल जाए बुझल जाए। हमरा तो जते भ गेलै जना हम देखलिए बीरगंज में लाल बाबू राउत के घर जलाल गेलै, गाड़ी जलाल गेलै, दूटा एगो सरकारियो गाड़ी रहे में की सब बात बा है ना जना ये हमरा के सुनीता शाह जी उतने छले मंत्री उतने छले अपनी कोनो ठाम में ओकर गाड़ी कला जला देलकै है ना। राम आशीष जी न कोनो मंत्री गेल छले ने कतो ओकर गाड़ी कला जला देलकै। और लोग सब है जो दूसरों पार्टी में है, कोई जनमत के नेता है, कोई यहाँ के लोसपा के नेता है। हमरा कहे के चले कि वास्तव में ये आंदोलन एक किस्म के हमरा कहबे ये आंदोलन दिशाहीन है। ओकरा कर के कथी छले या तो ओकरा कह पड़ते कि हमरा और बते कमी कमजोरी भेले आंदोलन हमरा और के अथी कमांड में हमरा और के नेतृत्व में कमांडर ने रहे नहीं आंदोलन नीति ने रहे आंदोलन के एहि में बहुते पक्ष सब जे संहिता विरोधी पक्ष है जे संविधान के विरोधी पक्ष है ई सब की कल के आगे एमे बेसी व्यापक चल खेल कर कति स्पीड में हम देखली काठमांडू घंटे में कुछ घंटा में आगे काठमांडू बहुत बड़का बहुत बड़का है ना। तो कुछ लोग ये व्यवस्था के नहीं मन पड़ाए कमी कमजोरी है ओकरा हमू सब महसूस करे छे जेकरा में कमी कमजोरी अपने के लिए के कते भाग लेते जेकरा में जते भाग पड़ते ओते लोग, लेकिन अगर बढ़िया चीज आयल है ना तो ओकरा स्वीकार करके आगाड़ी बढ़ा पड़ते है ना। अभी भ्रष्टाचार के सवाल एकटा आरोप तो लगे छै भ्रष्टाचार के बात करी तो मधेश में सबसे भी भ्रष्टाचार होय छै एकटा आरोप लगैत आबि रहल छै जी उ जना इहो बात झूठ 2046 साल से ओकरा और के एगो मांग है 2046 साल से जते चर्चित भ्रष्टाचार के कांड सब ओकर छानबीन हो
हमरा अहाँ जे सवाल करिए वही सवाल के जवाब में एक मधेसी नेता के नेतृत्व में वो कांड भेल है तो हमरा कहू ललिता कांड मधेसी नेता के है ई शरणार्थी कांड मधेसी नेता के है सहकारी कांड में मधेसी नेता है कतो चाहे वो टी गार्डन जो है उसमें मधेसी नेता है अहाँ एकटा कांड कोशी में मधेसी नेता है कोनो नहीं ते द्वारा की है मधेसी के बदनाम ई तो ओकरा दुर्भाग्य कहियो है ना ये छोट चीज मतलब मधेसी नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है सब नहीं है बड़का कांड दिखा दिया कि चौनी में है या मध्य प्रदेश में सुनै छलिए पहिलका मंत्री के आरोप लागल छै सुनै छलिए कि बिना 10% के चिट्ठी ने दे ई खुदरा खुदरी में है ई सब ने है से बात नहीं लेकिन इस देश में जकरा वास्तव में भ्रष्टाचार के कांड के रूप में मधेश के मधेसी नेता के मिलबे करे खुदरा खुदरी तो भ्रष्टाचार बड़का कर दै छै बात नहीं है ये विषय आ गेलै कि मधेसी नेता के दू विषय से एगो हिसाब से ओकरा और के अवसरों नहीं भेटले देश संचालन करे जेते तब न कोशी समझौता करते ओकरा तो देश संचालन चाहे ललिता निवास में ओकरा बैठक के ठाव नहीं भेटले तू कथी करते कर दीते ओकरा बैठ दीते ओकरा देश चलबो दीते सत्ता संचालन जै हिसाब से देश चलल के या सहभागिता रहले ओहि हिसाब के अनियमितता केने होते से त मानि छै अपने केने होते लेकिन अखनी तक जना मैले अखनी 32टा जते कांड है बड़का जे चर्चित है देश में लाउडा से लक वाइड बॉडी से लक ई 72 करोड़ वाला अहाँ सुनबे मतलब एक से एक कांड सब है ओमे एकोटा मधेसी नेता के नहीं मधेशवादी के मात्र बात नहीं कर छी मधेश केंद्रित अहाँ के जिते कर बात नहीं कर छी अच्छा तुलनात्मक रूप में कम है से अपने कर मधेसी नेता नहीं है ठीक है अपन भाग अनुसार हां ई कथि देखा रहले दूटा विषय एकटा की है कि देश में मधेसी के नेतृत्व में न कहियो सरकार बनले न कहियो सत्ता संचालन भेले है ना आ ओकरा अवसर दीते कुछ नेता है मधेश के जे अपने आप के अखन तक बचा कर रखने ने तो वो अवसर दीते तो भ सके है वो इतिहास बदले रचते ईमानदारीता के लेकिन नहीं दल तो ये आंदोलन भ्रष्टाचार विरोध में कहबे तो कृष्ण प्रसाद भट्टराय के आश्रम कृष्ण प्रसाद भट्टराय कथी भ्रष्टाचार के नहीं भ्रष्टाचार विरोध में बुझाई आंदोलन शशांक कोइराला डॉक्टर शशांक कोइराला लिखल कि म अहिलेसम्म त मन्त्री पनि बनेको छैन म कहाँ भ्रष्टाचार गरेँ मेरो घर किन छ अच्छा गहुम सँगे सँगे घुन पिसायला बासत भेले नहीं कि त एकरा नकारा नहीं जा सके अपने सब ई बुझा चाहिए कुछ भ्रष्टाचार के विषय होते कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी कोई शायद लेन होते केकरो से है ना ते द्वारा ई हमरा विचार में नाम तो जेनजी के लगे लेकिन एमे जते कुतत्व सब छले सब एक दोसर के में रीस राग साधा के काम सब में भेल ई जे अखिनका घटना भेले ई घटना से पाठ सीख क नहीं आगे बढ़े के बात छै बड़का दल में तो एकदम आवाज उठ रहल छै कि पुनर्संरचना करऽ पड़ते दल सबके सबसे पहले तो नेतृत्व परिवर्तन करऽ पड़ते आब हुनका सब पर जे दबाव आबि रहल छै ओहन किस्म के दबाव अहाँ सब अपन पार्टी में मधेसी जे पार्टी सब छै हुनका सब में एहन किस्म के दबाव आबि रहल छै या नहीं आबि रहल छै अहाँ तो खुद सचिव छै जसपा नेपाल के या ठीक छै अखन जे छै नेतृत्व वह ठीक छै जेनजीए के मांग अनुसार सही छै से कहबै अहाँ की कहबै देखो बात कतो न कतो युवा सहभागिता के बात है नेतृत्व में युवा सब के लिए तो मौका भेटले ने एकदम बढ़िया बात है एकरा पूरे खारिज करने वाला बात नहीं कतो न कतो पुनर्संरचना पार्टी के नेता सब है पार्टी के रीस्ट्रक्चरिंग के सवाल सब है तो हमरा कथी बुझाय कि वास्तव में युवा जकरा पास काम करे के जोश जागर है क्षमता है ओकरा सबके पार्टी मिनिस्ट्री में लाबऽ पड़ते एगो विषय दूसर हम जे पार्टी में छी वही पार्टी के बात करबे तो हमरा 40% युवा के सहभागिता जसपा नेपाल में 40% ठ्याक्कै नेतृत्व में अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन हमरा एज के साथी सब अगर हमरा यहाँ युवा में मानी हमरा एज के साथी सब पदाधिकारी सब है जसपा नेपाल में 4-5टा अहू से बेसी हम कथी चाहबे नेतृत्व जो है से योग्यता क्षमता बहुत चाहिए मतलब पार्टी के फर्स्ट मैन जकरा कहे छे वो बड़ी गंभीर जगह है और बहुत सूझबूझ के साथ उस जगह मिल जाए जे किस्म से हम मान लीजिए जेनजी के आंदोलन है ओकरे और के हिसाब से खाली यहाँ लीडरशिप में लाइव कर राख देवे तैसे होते नहीं होते तो कथी पहला बुझ पड़े क्षमता हो लीडरशिप में योग्यता क्षमता ओकर योगदान है कि नहीं एगो से बुझ पड़े दूसरे जेनजी के भावना बोकल लीडर हो पड़े जेनजी ने
जेन जी आंदोलन तक कल लेकिन प्रधानमंत्री के बनल देश में 73 वर्ष के जे रिटायर एगो कर्मचारी छले से बनल। वो कथी भेले, वो अपने जेन जी नहीं, लेकिन वो जेन जी के भावना बोक के गेले। लेकिन हमरा खुशी कथी होते जना और जे भी गेले सब रिटायर सब जा रहे, तो हमरा कतो न तकलीफ भ रहे बात के कि जे बलिदानी दल के एगो तबका जेकर उमेर है ना 13 वर्ष लग 28 वर्ष के है, ओकर आंदोलन चले, ओकर सहभागिता हुआ चाहे कुछ, तब बुझेते परिवर्तन। ओकरा नाम पर है ना कहे कमाउने कालू खाने भालू से भ गेले कि ओकरा वास्तव में ई जनजी के आंदोलन के भावना अनुसार नहीं भरा। चलू एगो फर्स्ट मैन लीडरशिप में दिल के कनी अनुभवी आदमी के, लेकिन बाकी कुछो कम से कम 25% में जनजी जे उमेर समूह के जाग चाहिए बा। तो हम पार्टी जो जरूरत चाहिए अपने के, तो हमरा कथिया कि फर्स्ट मैन खास कर लीडरशिप में वो योग्यता क्षमता देश दुनिया के राजनीति के बुझे वाला अध्ययनशील खटुहू वाला है ना, हरेक किस्म से कनी क्षमतावान सक्षम आदमी चाहिए। दूसर वही में और पद सब है, उपाध्यक्ष सब है, महासचिव है, उप महासचिव है, सचिव है, प्रवक्ता है, कोषाध्यक्ष है, एमे अई समूह के युवा के सहभागिता एकदम जरूरी है। दूसर कहे तो हमरा बुझाए कि उमेर से बेसी भी लीडरशिप कतो न कतो ओकरा में चिंतन है ना, सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से वैचारिक रूप से कते अखन का दुनिया के बुझ रहे, अखन का भावना के कते समझ सकते है ना, उहू बड़ी जरूरी चीज है। तो हमरा और के अहाँ कहली बात उठे कि अखनी मधेसी पार्टी में ये बात उठ रहा, लीडरशिप परिवर्तन से लक लीडरशिप जे लीडर है ओकरा में परिवर्तन के भी बात ऐसे पहले तो देखा गेल जेना कि जसपा नेपाल के बात करी तो पहले एकटा पार्टी अपने से अलग भ गेल, किछ व्यक्ति तो अलग भ गेल नहीं, जसपा स्थापना कर लेल लोसपा। तो एमे हम दूटा बात करें, जे अशोक राय नेतृत्व के पार्टी राय वाला जी हां, एमे दूटा विषय, एगो है कथी नेतृत्व परिवर्तन और एगो है नेतृत्व में परिवर्तन। तो नेतृत्व में परिवर्तन के पक्ष में हम सब कथी छे, उ कम से कम सामूहिक रूप से लीडरशिप ले, सबके भावना समेट कर चले है ना, लीडर सबके भावना समेटल नहीं जा रहल से त आरोप लगैत रहले। हां नहीं समर्थते तब ओकरा ई दशा होते। दोसर कथी है ऐसे पाठ सीखा पड़ते। दोसर कथी है युवा के जे आंदोलन है जकर अते बड़का 40% युवा अपनी देश में है और पढ़ल के, लेकिन ओकरा पढ़ाई अनुसार के नहा के रोजगार भेटल है, नहा के बेरोजगार वाला सुविधा भेटल। एकटा की देखल जाय छै नेपाल के दल सबके जो बात करी, कतौ न कतौ ई जेनजी आंदोलन हुआ में एकटा ओहो कारण रहलै। एकटा तो भ्रष्टाचार अपन ठाम छै, दोसर चेहरा एकेटा चेहरा जहिया भी घूमैत रहलै ने, नहीं कोई ओली होइ छै, प्रचंड होइ छै, देवबा होइ छै, प्रधानमंत्री वएह छै, मंत्रियों के बात करी तो वएह चेहरा घुरि फिर के अबैत रहै छै ने, किछे नया नया आबै छै ने, प्राय वएह चेहरा सब घुरि फिर के अबैत रहै छै। अथी में नहीं एकटा इरिटेशन तो ओतऽ भ गेलै सरकार में, कार्यपालिका में भेबे केलै। दोसर बात कि दल के नेता के बात करिए तो ई जे महाधिवेशन जे होइ छै हरेक दल के, कांग्रेस के हो, एमाले के हो, माओवादी के हो या जसपा के हो या और कोनो भी पार्टी के हो, लोसपा के हो, तो हरेक में की देखल जाइ छै कि औपचारिकता मात्र निर्वाह कयल जाइ छै। ई तो अपने मानै छै ने कि जते अधिवेशन होइ छै औपचारिकता मात्र रहै छै, उ सबके पता रहै छै वएह हेतै से बात। तो एहन किसिम के सिलसिला निरंतर चलैत रहला कारण से सेहो एकटा विस्फोटन भेलै, एकटा घुटन तो छलै ने। अपने जो कहलिए ने ई जना 3 आदमी के नाम ले लिया, हम एकरा म्यूजिकल चेयर कहै छै। एहि चेयर में से जना दूटा चेयर है, एकटा चेयर रहतेला 3 आदमी दौड़ रहले काते ओली है, देवबा है, प्रचंड है, वही तीनों में से मात्रे बनते। हमें का सामुदायिक के हिसाब से जोड़ा चाहिए जी, ई तीनों एकेटा समुदाय के प्रतिनिधित्व करे जरा ई देश में खसारे कहे छै। ई देश में प्रधानमंत्री के अवसर एगो मधेसी के बेटा, एगो जनजाति के बेटा, एगो दलित के बेटा है ना, महिला तो भेले महिला वो दोसर तरीका से ले, चाहे एगो मुस्लिम के बच्चा ई देश में प्रधानमंत्री कहिया बनते, कहिया देख पेते, एगो विषय से अब नहीं निकले घूम फिर के वह जना मंत्री दिया, कोनो मंत्री अपने और कही और में कहे कल हम 20 बेर मंत्री भले और गौरव के साथ मीडिया में कहे यो राज्य सत्ता बने तो भाग्य में लेके होने पड़ता। हमरा वही मंत्री के बुद्धि के लागी बड़ा हमरा तकलीफ हो, दुख लगे है, ओकरा बुद्धि किया नहीं। अगर ओकरा पूछ दिल जाए कि 20 बेर तो मंत्री बनली, 20 वर्ष में तू 20 बेर में 20 गो काम मात्रे देखा, तो मोहतरी के अवस्था नहीं वो रहता है।
महोत्तरी निर्माण भऽ गेलै ने 20 बेर मंत्री बनलै तो 20 बेर में अखनी महोत्तरी रहते निर्माण भऽ, जबकि सबसे पछाड़ी जीडीपी में महोत्तरी। तो परिस्थिति कतै यहाँ के नेता माने नहीं कहले बड़ी बढ़िया की बढ़िया बढ़िया कपड़ा लगाबी, बड़का गाड़ी चढ़ी, धिया पुता के विदेश में पढ़ी, महंगा महंगा है ना घड़ी लगाबी, महंगा जूता लगाबी, महंगा चश्मा। नेता माने ई बुझल ओकर परिवार के धिया पुता सब बड़का बड़का होटल में जाकर ई भेल। नेता माने हम जनता के लिए बनल छे, हमरा समाज में डिलीवरी करे के है, जनता के जीवन शैली में परिवर्तन लावे के है, ई चीज त नहीं भेले कहीं। तो लोग आब होपलेस भ गेले, एकरा सुविधा में होते ई जे कहबे कोई कहते से लोकतंत्र फलना चिलना संहिता एहि से बेसी ई व्यक्ति सबसे लोग इरिटेटेड है। जी, आप इस संहिता के विषय में बड़का सवाल उठाओल जा रहा है कि संहिता खारिज हुआ पड़े, प्रदेश नहीं चाही सके जेन जी के मुख्य एजेंडा है, देखा जाए सब ग्रुप के एजेंडा आबि रहा है कि संहिता कैला चाहिए, ये मंत्री बनवाला वह संरचना केंद्र में वह संरचना फिर अहुजा बनाबे के करीब करीब वहने संरचना फिर स्थानीय तह में है, तो एहन किस्म के अत्य संरचना किया चाहे अहुजा मंत्री दो तीन विषय हर एक निकाय अहुजा वह निकाय। संहिता नेपाल में मात्र नहीं, संहिता है दुनिया में बहुत लगभग 36टा देश में संहिता है जो सफल रूप से जा रहा है और बढ़िया कर रहा है। बगल में भारत में संहिता है नहीं, भारत में बिहार में मंत्री है कि नहीं, मुख्यमंत्री है कि नहीं, छोट देश है तर क्या जाए छे, छोट देश से नहीं हुई ऐसा 6 लाख जाइए जनसंख्या तो वह संहिता है, वो भारी बात नहीं है। भारी बात तो है कि ऐसा पहले के जो राज्य सत्ता चले जरा हाँ एक केंद्रीकृत राज्य सत्ता कहूँ ना, मैं अपनी संहिता हटा देवे तो सिंह दरबार न राज करते पूरे देश पर। तो जई देश में देखल गए कि केंद्रीकृत राज्य सत्ता से वही के समस्या के समाधान नहीं मिले, तो वही की हुए कि विविधता के आधार में वही जो विविधता है वही के जो विशेषता है तई के आधार में वही प्रदेश सब संरचना किया जाए, संहिता दिल जाए। और ये भाषिक विविधता है, भाषिक विविधता के आधार में प्रदेश के निर्माण हुए, भौगोलिक विविधता है, पहचान में विविधता है ना, तो तई आधार में प्रदेश सबके निर्माण के बात बोले। प्रदेश के भेले कते दिन 8 वर्ष 8 वर्ष में यहाँ बिना डंटा के बिना पुलिस के यहाँ मुख्यमंत्री देने से जरा एगो नेपाल सरकार के सही नहीं टेरे। हाँ ये के जो प्रमुख सचिव जरा देने से उ सिंह दरबार खटवे, मुख्यमंत्री खोजते होगा प्रमुख सचिव जी कहाँ हुनुहुन्छ, ए हेर्नु न मलाई त काठमाडौँ मुख्य सचिवले बोलाइहाल्नु म त सिंह दरबारमा छु कहियो कने जाए। हम एक कने दिन कोनो मंत्रालय में रहिए, मंत्री के सचिव जी जो खोजी कहाँ हुनुहुन्छ सचिव जी, ए मलाई हेर्नु न मलाई त त्यहाँ सिंह दरबारले बोलाइहाल्यो आइहाल्यो। तो कति है ये कि जनता आइए के मुख्यमंत्री के माथा थोए, ये के प्रदेश मुख्यमंत्री के माथा थोए, लेकिन ये के प्रमुख सचिव, ये के सचिव, ये के डीआईजी केंद्र के होए। तो जरा ये कति है संहिता एक की में कामे नहीं कर दिल के एकदम कविता हमरा सबके हर एक चीज के याद है। एक तो शुरू में हम सब तक ना कारपेट पे बैठ कर काम करने लगे, कारपेट पे बैठ कर पैसा के अलावा सुनियो ना। और जहां तक भ्रष्टाचार के विषय है तो हम कहली नहीं आइए के जमा बजट कते 380टा मंत्री बन गए 9 वर्ष कोनो भारी बात नहीं सब। आइए के जमा बजट कते 39 अरब है ना, 39 अरब में आधा से बेसी चल जाए प्रशासनिक खर्च में, जरा हम सब कथी के जरा कर्मचारी के तलब भत्ता में आधा से बेसी आ कुछ पैसा रह जाए पूंजीगत खर्च जरा विकास खर्च करे तई में न लोग कहे भ्रष्टाचार भगले फलना चिलना। लेकिन हम एगो बात के महसूस करबे कि हमर मंत्री सब खुदरे भगले कि जना हो न पान के दुकान में लिखल रहा कि एत्ती रुपया में यो पान सादा पान, एत्ती में मीठा पान, एत्ती में तुलसी पान है ना, ये नालायक सबसे काम करके वो कल के कि कांग्रेस मारे वाला सब अखनी आगे की कल के पूर्वाधार के कार्यालय के चिट्ठी जो जनता डायरेक्ट वही से लेते वो चिट्ठी सही करा का ये 10% रुपया लगे चिट्ठी पड़े नालायक से। खैर एक दिन समस्या नहीं हम ये देख लिए शुरू में कथी है प्लान देखा पड़ते नहीं में प्लान कथी कांग्रेस माले के ओकरा तो संहिता नहीं चाहे छले, ओकरा संहिता नहीं चाहे छले तो जरा की कल के संहिता तो दिल के प्रदेश सब के तो दिल के, लेकिन अधिकार विहीन क्षमता विहीन मध्य प्रदेश में कथी क्षमता कोनो रिसोर्से नहीं रह देने। तकर बाद अहाँ के हाथ बांध कर
तब अहाँके ले संहिता कहलकै, पहिले से केलकै। तकर बाद में की केलकै, जेहो संहिता में अपना ईमानदारी पर जोश जागर पर मधेश के नेता सब काम करे छले, ओकरा बदनाम करे के प्रयास केलकै। हम पहिले कहली ना डाटा 4% बजट में जम्मा 7 गो प्रदेश चले। अब अंत चल और तै यहाँ जे हाँ दोसर है बर्दीवास में देखलक मुद्दा बहुते है, तो मुद्दा के करे अहाँ जाकर देखियो 90% मुद्दा स्थानीय सरकार के। ठीक है, कत प्रदेश सरकार रह गए। अब कथी अति कहित मात्र ये प्रदेश के नेता सब खास करके मंत्री सब बड़ी ईमानदार है, दूध के धोल से नहीं काम। लेकिन की है एकर कुकर्म के चलते कांग्रेस एमाले फिर शुरू में संहिता के कमजोर कल गए, अखनी की कल गए संहिता के बदनाम करे के चलते अपन मंत्री और के हमरा सुन में आयल एक एगो भौतिक मंत्री दिया कहल के से ओकर अपने कार्यकर्ता आवाज लगल के से तो बड़ भ्रष्टाचार करे बोले प्रधानमंत्री आयल चलो ओली था ओली के कहल के तो ढेरे भ्रष्टाचारी हो, ढेरे भ्रष्टाचार कर दे कति हो तो कहल के 10% लिया। भौतिक मंत्री भएर दल को नेता भएर 10% लिनु कुन ठुलो कुरा। यी सब एक अही नलायक सबके चलते संहिता बदनाम। अच्छा, अब अंत में से चीज छी फागुन 21 गते चुनाव के मिति तोकल गेल छै, चुनाव में सहभागी भ रहल छी या अहाँ सब आलटल करबे? चुनाव के खास कर एहि आंदोलन के जे मैंडेट है, एहि आंदोलन के मैंडेट पर जे सरकार बनल है ओकर पहिल का काम कथी है यहाँ के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख के व्यवस्था करे के, निर्वाचन प्रणाली में संशोधन करे के। हमरा सबके एजेंडा जे संविधान संशोधन के विषय है ना, वो विषय सबके में समावेश कर एगो जब चुनाव के जो वातावरण बने थे तो चुनाव में सहभागी होने के बाद अबे, लेकिन कुछ नहीं कहता हमारा व्यक्तिगत बुझा कि 6 महीना में सब कुछ कर वो तो नया मैंडेट येते के बाद करते। हमारा सुनिए ना, हमरा ये बुझाए कि 6 महीना में सब कुछ काम नहीं करते, तकर बाद की होते चुनाव नहीं होते से कैसे 6 महीना में हम कहले ना ये सब काम नहीं करते। अगर जे देख रहा छी सेलिब्रिटी काम तो लक्ष्य है, चुनाव कराबे के लक्ष्य है, सेलिब्रिटी बने के चक्कर में सब बेसी है। एकटा मंत्री घोषणा करे कि हम तलबे नहीं लेबे, तो जिंदगी तो तोहर बीत गेलो तलबे भत्ता में नहीं, एकदम कोनो एकदम ककरो प्रति अथी नहीं, पूरा अपन जिंदगी बिता लेल के तलब भत्ता सुविधा में। अब अखनी 6 महीना जे नहीं लेते तो ओकर थोड़ी वो खाए बगैर मर जेते। जी नेपाली राजनीति में जे सब चुनाव के तैयारी कर रहल छै राजनीति के नहीं सुनियो ना, जे त्याग के राजनीति केलकै, जहाँ के विचार सिद्धांत के राजनीति केलकै, वो अहाँ के निष्ठा पर खड़ा रहले, वो आदमी मंत्री बनते तो ओकरा खायला तो चाहिए नहीं। तो इधर कहे यहाँ जिंदगी फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लेवल में सब सेवा सुविधा लगा आ रिटायरमेंट में आ गए 6 महीना के मंत्री बना तो सेवा सुविधा ऐसा नहीं होते, अहाँ काम कर पड़े। और हमरा जहाँ पूछे ने जेबे कि नहीं जेबे कहली ने ई सरकार अखन का अंतरिम सरकार चुनाव के वातावरण बना देते है ना। चुनाव के मिति तो घोषणा बहुत चुकले, तो अब अहाँ सबके तैयारी कर है ना चुनाव के तैयारी तो जो सरकार में है से पहले वैधानिक वातावरण बनबो। हमरा और तो चुनाव लड़ न दे के है, हमरा और लड़ेला चाहे हमारे पार्टी चाहे हमारा और पार्टी सब चुनाव लड़ा तैयार है, लेकिन इस सरकार चुनाव करावा सकते कि नहीं सकते ते पर शंका है। तो सरकार के दायित्व भेले, अहाँ सबके तैयारी तो है कुछ और बात एहन होइ छै ने कि आब अखन अपर झट केला के अहाँ सब तो अहाँ सबके एकटा टाइमलाइन छल से 2 साल बाद हेतै चुनाव, तो ओहि के तैयारी छलै 84 के तैयारी छलै ने। आई पर है ई सरकार चुनाव करावे के लेल सक्षम नहीं है, केला के अहाँ सब 84 के तैयारी करे छलै ने, बीच में ई चुनाव चले ले जे नहीं कारण ओकर दोसर है। जना आई में देखले में जे खेले वाला तत्व सब छलै है ना, विभिन्न खाल के तत्व सब में देख लिए जिंदगी में जो हावी जो वार्ता के क्रम में जे यहाँ के देश में शांति सुव्यवस्था नहीं देखा वाला, संविधान नहीं देखा वाला, लोकतंत्र नहीं देखा वाला, संघीयता नहीं देखा वाला, वो तत्व सब चुनाव हो जाता नहीं। ग्रिप में अखनी सुशीला सरकार है। तो हमरा कथी पूछे छियै, हमरा अहाँ पूछियो ना ओकरा सुशीला के कि अहाँ चुनाव करावे के लिए सक्षम छियै। राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ेला तो सब दिन तैयार, सरकार वातावरण बनावे छै तो अहाँ सब तैयार छी। अगर सरकार वातावरण बना दे है, एहि आंदोलन के जो मैंडेट है, हाँ करप्शन के नाम पर है ना बात हम कहली अखन तो कहे 2046 साल से जितने भी यहाँ के आंदोलन के भ्रष्टाचार के कांड सब है ओकर निष्पक्ष रूप से छानबीन हो, देश बनते यहाँ के। कहियो बुझाक चाहिए नेतो के कि भ्रष्टाचार के ला संपत्ति तक काम नहीं लागे वाले,
देखलिए जकर पैसा जे डो है आगे लगा दे ओकरा त अब आई बुझाइत होते एहन कुकर्म वाला पैसा राखब के ने बैंक में राख सकै छी, घर में रखे छी त जान मारैया। हाँ, घरों में रखला बनी काम लगे तो एकरा और के लेसन त छले अहाँ के ओकरा बुझाइ छल हमरा कथी भेलै ऐसा पहले प्रचंड रहे प्रचंड अहाँ के शरणार्थी कांड में भूटानी शरणार्थी कांड में आर देवा के अरेस्ट करे लग जब प्रयास करके तो सीधे शेर बहादुर चल गए केपी ओली ला ठुलो पार्टी तम हो तर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुस् कम से कम हामीलाई आर्जुलाई जोगाइदिनुहोस्। एगो पत्नी के जोगावा के लागि तकर बाद ओली के अपन हट अपने आप के बहुत सारा फैक्टर सबसे जी जब वो है ना कारण त एहने लोग सब है जकरा चलते अहाँ के ये देश बर्बाद भ गेल लोग के देश बुझा पड़ले जी कि मर के जेबे त कथु ल के नहीं जेबे और ऐसे बड़का दुर्दशा कथी हो दिन नेता कहब नेता के मात्र नहीं देश के दुर्दशा भ गेल। व्यक्तिगत रूप से राजनीति के सब कैल धैल सब इतिहास नहीं बुझाल कि एक छिन के लागि समाप्त हो गेल। अत्ते बड़का एहन कर्म केला करते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के लोकप्रिय टेलीविजन अपन टीवी मार्फत जे कुछ समसामयिक विषय में बात राखत अवसर जुड़ा दिए बहुत दर्शक वृंद ओ छलथि जसपा नेपाल के केंद्रीय सचिव तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुरेश मंडल। आई हुनका से बात करै छलिए कि जेनजी आंदोलन भेले एहि के बाद मधेश केंद्रीय दल सब हुनकर सबके आब के रणनीति की रहते, साथे आब जे चुनाव घोषणा भ चुकल छै फागुन 21 गते के लेल ई चुनाव के तैयारी में केना तैयारी कर रहल छै मधेश केंद्रीय दल सब यावत विषय में हुनका से बातचीत करै छलिए। बेस्त नमस्कार।